चलिए, आज की क्लास स्टार्ट। टाइम इज मनी। तो आज की क्लास कुछ पार्ट आएगी यूट्यूब पे। आज का टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना। स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंस होता है कंपनी की कुंडली। कंपनी की कुंडली का मतलब ये नहीं कि आप उसका ग्रह सितारे देख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या। कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वही उसकी किस्मत लिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंस होता है उस प्रोडक्ट को जानना। अगर आप प्रोडक्ट जान गए तो आप जान पाओगे कि कंपनी किस टाइप से रन करेगी। जैसे कि आप देख रहे हो किस्मत बिजनेस वाला। मैं पेड क्लास, फ्री क्लास, उसमें जमीन आसमान का अंतर पैदा करता हूं। क्यों अंतर पैदा करता हूं? क्योंकि मैं 10 मिनट बोलने का 2 लाख लेता हूं। तो हर जगह मेरा दिमाग यही चलता है कि अगर मैं अपने टाइम का 1 घंटा दे रहा हूं, क्या सामने वाला उसको कैच कर पा रहा है कि नहीं? क्या उसकी वैल्यू हो रही है कि नहीं? अगर वैल्यू नहीं हो रही है या मुझे कुछ लगता है तो मैं टाइम को चेंज कर देता हूं। इसीलिए अभी आप बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है। तो जैसे हमने क्या बोला, यूट्यूब लाइव जो आता है या मेरी कोई भी क्लास की रिकॉर्डिंग आती है वो मैं पूरी नहीं करता। क्यों नहीं यहाँ करता पूरी? क्योंकि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं 100%, तो यहां मैं कभी भी 50% से ज्यादा नहीं दूंगा। ये मेरा रूल है। और वो भी 50% जब मैं दूंगा, आप पूरा वीडियो नहीं सुनोगे। इसीलिए मैंने बोला आधा नॉलेज खतरनाक। इसीलिए मैंने क्यों बोला, शेयर बाजार हो या लाइफ हो, पैसा कमाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान कब है? जब आप वक्त दो। बैंक में भी पैसा लगाते हो तो 10 साल में डबल होता है। तो बैंक में अगर सबसे सेफ जगह, वहां पैसा डबल होने में 10 साल लग रहा है, तो क्या शेयर बाजार में आपकी इतनी अच्छी किस्मत होगी कि आपके पैसे 1 महीने में डबल हो जाए, 6 महीने में डबल हो जाए, 1 साल में डबल हो जाए? गलती से वन टाइम हो सकता है। जितना कम पैसा उतना आप जल्दी डबल कर सकते हो। लेकिन यही अगर आपका अमाउंट बड़ा हो गया, लाखों करोड़ों अरबों में, तो डबल करना तो बड़ा मुश्किल काम। क्यों? जितना बड़ा अमाउंट, सेफ्टी जरूरी। इसीलिए आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बड़े से बड़ा फंड मैनेजर भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वरेन बफेट साहब हो, चाहे कोई भी हो, उनका सीएजीआर, कंपाउंड रेट, कभी भी 22% से ऊपर नहीं होता, एवरेज। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला कि ये जो नई सीरीज है, आज मैंने सोचा था 1 घंटा शो रखूंगा, पर मेरी टीम ने बोला सर आपके वीडियो हम देखते हैं, वीडियो का टाइम कम कर दो, पेड क्लास का टाइम कम कर दो। तो मैंने क्या बोला, मैं हर काम मंगलवार से शुरू करता हूं और बुधवार के दिन अप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए आज की क्लास मैंने 8:10 की जगह 8:07 पे ऑन कर दी। क्यों? मैंने अपने पेड कंटेंट में क्या सिखाया, आप कहीं भी जाओ 2 मिनट पहले पहुंचो। अगर आप 2 मिनट पहले पहुंचते हो तब कद्र होगी। अगर आप बीच में पहुंचोगे, लास्ट में पहुंचोगे तो नहीं। तो आज हम सिर्फ एक टॉपिक सीखेंगे जो मैं यूट्यूब लाइव पे लाऊंगा, मतलब 10 मिनट की रिकॉर्डिंग। तो किसी भी स्टॉक को अगर आप करते हो तो सबसे पहले उसका प्रोडक्ट क्या है वो देखो। कुंडली तो बाद में बनेगी। उस शेयर के प्राइस जो भी मूवमेंट होंगे तो उस पर इफेक्ट क्या डालेगा? अपन बोलते हैं ग्रह सितारे इफेक्ट डालते हैं, पर वो कौन सा ग्रह उस पर इफेक्ट डालेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की। क्यों? आने वाले समय में हर स्टॉक का कौन सा ग्रह सेटअप होगा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूं।
अब एक वेबसाइट है स्किनर, गूगल में टाइप करिएगा, स्किनर आपको मिल जाएगा। ये फंडामेंटल और चीजों के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। जो चीज भी आपको सर्च करनी है, जो भी चीज आपको सर्च करनी है, यहां सर्च ऑप्शन पे डाल दीजिएगा। अब इसकी दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहली, यहां पर इस स्क्रीन लिखा, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करते ही यहां शेयर बाजार में कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनियां लिस्ट है, वो सब यहां दिख जाएगी आपको। अब आप देख रहे हो, तो आपको सारी कंपनियों के नाम, कौन से सेक्टर है, वो यहां दिख जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपनी की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्टर कौन सा है, क्योंकि शेयर बाजार सेक्टर से चलता है। तो यहां आप करोगे तो ये इतने सारे सेक्टर ABCD से किनारे दिए हुए, किनारे दिए हुए सारी चीजें। अब आज हम बात करने वाले किसकी, ज्वेलरी शेयर की। अब आप यहां आओगे, बात समझेगा, तो आप लिस्ट देख लो कौन कौन से सेक्टर होते। जैसे अभी आप देखो यहां पर क्या दिख रहा है, एयरलाइन, एग्रोकेमिकल, एयर ट्रांसपोर्ट, एल्कोहलिक ब्रेवरीज, ऑटो एसेसरीज, ऑटोमोबाइल, ऑटो में भी कई टाइप्स के, डायमंड, जेम्स और ज्वेलरी। आज हम कल्याण ज्वेलर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्लिक कर रहे हैं। अब क्लिक करते ही शेयर बाजार में कोई कंपनी लिस्ट है, कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है, उसके बारे में फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों बोलता हूं, मैं किस्मत बिजनेस वाला हूं, इसमें हर चीज यूज करता हूं। एस्ट्रो, टेक्निकल, गन, न्यूज, फंडामेंटल, हर चीज काम करती है। ये जो वेबसाइट है, ये फंडामेंटल है। अभी हमने क्या बोला, जितने भी फंड मैनेजर होंगे, जितने भी FII होंगे, जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर होंगे, वो टेक्निकल बाद में देखेंगे, पहले कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना जरूरी। वो टेक्निकल नहीं, अधिकतर लोग बोलते हैं सर फंड मैनेजर टेक्निकल यूज करता है। नो, वो पहला स्टेप करता है, वो कंपनी सॉलिड होनी चाहिए, मतलब वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब कंपनी फंडामेंटल अच्छी होनी चाहिए। उस फंडामेंटल में जब वो क्लिक हो जाती है, कंपनी सेलेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसका टेक्निकल देखते हैं। ऐसे ही नहीं कि भैया कोई प्राइस 100 DMA के ऊपर आ गई खरीद लो, 200 DMA के ऊपर आ गई खरीद लो। ऐसा काम कौन करता है, ट्रेडर। वो ट्रेडर जो पैसा नहीं कमाता। क्यों, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर आप पैसा कमाते हो, बैंक में 10 10 साल लग जाते हैं। तो ट्रेडर क्या होगा, कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा। फंड, जो भी बड़ा फंड होगा, चाहे वो FII हो, चाहे DII हो, चाहे वैल्यू इन्वेस्टर हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला, तो अब रहे नहीं, राकेश झुनझुनवाला हो, चलो राकेश झुनझुनवाला देखो, उन्होंने टाइटन लिया था। क्या टाइटन 3 रुपए में लिए थे, क्या तुरंत बेच दिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, वो फंडामेंटल करते। तो आप भी जब किस्मत सीख रहे हो, तो फंडामेंटल जरूरी है। इसीलिए आज की क्लास को मैंने क्या कर दिया, छोटे पार्ट में बदल दिया। पहले मैं सोचा था आज की क्लास में 1.5 घंटा लूंगा, फिर बाद में मैंने सोचा एक नया इन्वेस्टर है, वो कभी समझ नहीं पाएगा। पेड मेंबर है, जो नए लोग हैं, एक साथ पचा नहीं पाएंगे। हमारे साथ तो जर्नी 6 महीने की रहेगी, मैंने तो पहले ही बोला 6 महीना। तो स्टेप बाय स्टेप, तो हम एक पॉइंट रोज सीखेंगे, और सब लोग डायरी में नोट करेंगे, और फिर अपने लक्ष्य सेक्टर में जो चीज है अप्लाई करेंगे। यहां मैंने कल्याण ज्वेलर्स लिया, ज्वेलरी मेरे लक्ष्य सेक्टर में नहीं है। डिस्क्लोजर, मैं कल्याण ज्वेलर्स में पैसा नहीं लगाऊंगा। मेरे लक्ष्य सेक्टर में क्या है, ऑटो। मेरे लक्ष्य सेक्टर में क्या है, IT। मेरे लक्ष्य सेक्टर में क्या है, प्रॉपर्टी। मेरे लक्ष्य सेक्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक। मेरे लक्ष्य सेक्टर में ज्वेलरी नहीं है।
अभी किसके लक्ष्य सेक्टर में क्या है, मैंने एक वीडियो डाल दिया। अगर आप पेड मेंबर्स हो, आपको पता है। आज हमने कल्याण को क्यों लिया है, क्योंकि अभी 4 महीना, अगर आपके लक्ष्य सेक्टर में ज्वेलरी है या आपका शुक्र अच्छा है, तो 4 महीने में आप ज्वेलरी शेयर में बड़ा पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कल्याण। इसीलिए मैंने क्या बोला, यहां हमने जितनी भी डायमंड जेम्स ज्वेलरी कंपनी है, सब यहां डाल दिए। अब जिसको जो अच्छी लगे उस पे काम करो। मैं तो ऑप्शन प्लेयर हूं, तो मेरे को लव क्या है, जो एफेंडो में कंपनी। इसीलिए मैंने अभी आपको क्या बोला, टाइटन। यहां आप देखोगे ज्वेलरी सेक्टर की कौन सी कंपनियां, टाइटन, कल्याण, पीएन गिल, पीसी ज्वेलर्स। जैसे पीसी ज्वेलर्स मेरा फेवरेट शेयर था, बस समझेगा। देख लीजिए नाम, राजेश एक्सपोर्ट, सेनको गोल्ड, ये सारी चीजें। अब टीबीजेड, ये सारी लिस्ट आप यहां से देख सकते हो, ये सारी चीजें। अब ये कंपनी देखने के बाद हम आज बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की। तो सब लोग अपना अपना देख लेंगे। अब हम कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देखेंगे, तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो फंडामेंटल दिया हुआ है। क्या कंपनी है, पी क्या है, मार्केट कैप क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। अभी डिविडेंड यील्ड जिसका अच्छा होगा, फंड मैनेजर उस पे पैसा लगाएगा। फंड मैनेजर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल के लिए पैसा नहीं लगाता, वो पैसा बिजनेस के लिए लगा। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें पैसा कमाना सीखना है, तो हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर चीज सीखेंगे। तो अब हम करते हैं सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स पे क्लिक। अब जैसे ही कल्याण ज्वेलर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर कल्याण ज्वेलर्स की वेबसाइट, बीएससी, एनएससी, तीनों की वेबसाइट खुल जाएगी। मतलब ये साइट ऐसी है जहां आपको सारे डाटा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मैंने इसीलिए आज की क्लास की स्टार्ट कहां से की, स्किनर वेबसाइट से। फ्री है, पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका बजट हो, पेड वर्जन भी ले सकते हो। अब हम इसको क्लिक करते हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूं तीनों पे। ये वेबसाइट आप सर्च कर लीजिएगा। अब कभी भी आप कोई कंपनी पे काम करते हो, तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट देख। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस होगा। उसकी किस्मत बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होगा प्रोडक्ट, और क्या चीज है। तो अभी हमने क्या बोला, आप वेबसाइट देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब ये बीएससी की वेबसाइट देख लो। आज कल्याण ज्वेलर्स अप हुआ। मैंने कल की क्लास में बताया था कल्याण ज्वेलर्स में किस्मत किस किस डेट में आती है। आज मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, रोज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप प्राइस कैसे रन करेगी, तो सबसे पहले डेट ऑफ लिस्टिंग देखो। डेट ऑफ कॉर्पोरेट नहीं मिलेगी। क्यों, हो सकता है कंपनी बनी हो, तुरंत रजिस्टर्ड की ना हो, पहले 5 साल 10 साल बिना रजिस्टर्ड में चली होगी, बाद में रजिस्टर्ड होगी। हो सकता है उनके बाप दादाओं ने कंपनी चालू की होगी, पहले वो फिजिकल रही होगी। तो इन कॉर्पोरेट डेट आपको सही नहीं मिलेगी। तो हम शेयर बाजार में क्या करते, प्राइज एक्शन। आप डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, कि एनएससी की वेबसाइट में जाओगे और वहां कंपनी का नाम टाइप कर दोगे, आ जाएगा। अभी हमने क्या बोला, अब यहां डेट ऑफ लिस्टिंग क्या निकली, 26 मार्च 2021। अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी कंपनी, ये तो डेट ऑफ लिस्टिंग है, तो लिस्ट टाइम निकाल लो। और लिस्टिंग कहां होती है, एनएससी और बीएससी में। तो जैसे आप कुंडली बनाते थे, तो अब आप इस स्टॉक की कुंडली बनाओगे, स्टॉक की कुंडली बनाओगे, और 26 मार्च 2021 लिखोगे। अब 2010 के पहले जो कंपनियां थी, वो 11 बजे लिस्ट होती थी। जैसे आज की डेट में कंपनियां 10 बजे लिस्ट होती है। अगर 2010 के बाद की कंपनियां हैं, तो उसका लिस्टिंग टाइम आप 10 बजे रखोगे। तो
कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग कब हुई है? 26 मार्च 2021। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका लोसो ग्रिड बनाओगे, उसका नंबर बनाओगे, उस पे कौन से नंबरों का खेल होगा आप प्रोडक्ट से भी जान सकते हो, उसकी डेट ऑफ लिस्टिंग से भी जान सकते हो, और उसके प्रोडक्ट से। तो आज की, अब आप बोलोगे सर कुछ और बता दो, तो आपको कल 26 मार्च 2021 की कुंडली बनानी है। नाम कल्याण ज्वेलर्स रख देना, डेट 26 मार्च 2021 लिख देना, बर्थ टाइम 10 बजे रख देना, और प्लेस बंबई। तो कल जब आप लोग कुंडली बनाओगे तो इसका सेकेंड पार्ट मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया कल्याण ज्वेलर्स का। अब कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पर कौन सा ग्रह किस्मत पैदा करेगा? तो सेक्टर कौन सा आया? ज्वेलरी। तो सब लोग लिख लो, कल्याण ज्वेलर्स किससे चलेगा? गुरु और शुक्र से, क्योंकि ज्वेलरी शेयर गुरु और शुक्र से चलते हैं। तो गुरु और शुक्र वो इंपॉर्टेंस करेगा तेजी मंदी। अब गुरु बोले तो मेरे किस्मत बिजनेस वाला चैनल पर गुरु का वीडियो और शुक्र का वीडियो है, उसमें मैंने ज्वेलरी शेयर बताए। अब गुरु और शुक्र के बारे में आप जो भी जानोगे उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कल्याण ज्वेलर्स कब कब किस किस तरह किस टाइप से चलेगा। तो दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, पहली कुंडली बना लो। दूसरा, ज्वेलरी सेक्टर है गुरु शुक्र से। तीसरा पॉइंट नोट कर लो, क्या? कल्याण ज्वेलर्स का पहला अक्षर के है। तो के है तो हर महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 28 तारीख, इसका जो हाई लो होगा वो इंपॉर्टेंस इन्हीं डेट पर प्लस माइनस 1 दिन वो तेज करेगा। अब आप पूछोगे ज्वेलरी शेयर में कौन पैसा कमाएगा? तो आपके पास लक सेक्टर सीट है। तो ज्वेलरी शेयर आता कहां है? आप देखोगे साइकिल नंबर 4, साइकिल नंबर 4, जिनका भी जन्म 21 अप्रैल से 21 मई हुआ है, उन्हें ज्वेलरी शेयर सूट करेंगे। क्यों सूट करेंगे? मैंने लक सेक्टर की क्लास यूट्यूब पे फ्री दी हुई है, ये वीडियो भी यूट्यूब पे आएगा, तो आप देख लो। उस सीट में 21 अप्रैल से 21 मई सेक्टर में जब आओगे तो नीचे देखोगे यहां ज्वेलरी है, ये देखो ज्वेलरी। तो अगर आपका जन्म 21 अप्रैल से 21 मई हुआ है तो आपको कल्याण ज्वेलर्स में बड़ा पैसा बन जाएगा। अगर इस टाइम नहीं हुआ है तो आपकी किस्मत में नहीं है, मतलब आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। 100 में 100, बात समझ गए? हम क्या बोलते? सर उस जगह पैसा लगाओ जहां आप 100 में 100 बार पैसा कमाओ। मैं ये नहीं बोल रहा इंट्राडे, पोजिशनल। अब दूसरा टाइम क्या आता है? नोट करो, 21 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर। अब यहां नोटिस करने वाली बात है, SU2 है। टू बोले तो वृषभ राशि, वृषभ राशि का मालिक शुक्र। अब यही चीज, ये साइकिल दोबारा कब चलेगी? 9th साइकिल, 21 सितंबर से 23 अक्टूबर। तो जिसका भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 मई और 21 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच है, वही अगर कल्याण ज्वेलर्स में पैसा लगाएगा तो पैसा कमाएगा, अदरवाइज वो बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं। अगर इस टाइम आए तभी कल्याण ज्वेलर्स पे पैसा लगाना, अदरवाइज नहीं। दूसरा, एक तरीका और, कैसे? अगर आपका गुरु और शुक्र अच्छा है तब कल्याण ज्वेलर्स में पैसा बनेगा।
अब गुरु शुक्र अच्छा कैसे, बुरा कैसे, इसीलिए अभी हमने क्या किया, कुंडली क्लास रखी है। अब कुछ चीजें आप नोट कर लो। कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो किस टाइम मूवमेंट आएगा। क्यों, कई लोग ट्रेडर भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो मान लो अगर आपको कल्याण ज्वेलर्स में काम ही करना है तो आप जाओगे और यहां दृक पंचांग में मुहूर्त सेक्शन होता है। इस मुहूर्त में शुभ होरा लिखिए, इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो रोज की होरा मिल जाएगी। अब रोज की होरा शुक्र होरा होगी उस टाइम। आज शुक्र की होरा क्या थी, 12:50 से 1 बजा। मतलब कल्याण ज्वेलर्स इस टाइम या तो तेज होगा या मंदा। मतलब कल्याण ज्वेलर्स में सबसे बड़ा मूवमेंट हर रोज गुरु और शुक्र होरा में आएगा। चलिए, अब यूट्यूब पर तो इतनी ही आएगी रिकॉर्डिंग। तो अब यूट्यूब वाले का हम बंद करेंगे। अब पेड क्लास पे रहेगा। तो अब पेड क्लास में क्या होगा, Q&A। तो मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्लोज। कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, Q&A पेड मेंबर्स ओनली। तो अब Q&A टाइम स्टार्ट। जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे।